बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम आज देखते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई अर्थक्वेक आता है या अगरचे अर्थक्वेक की कोई प्रिडिक्शन कर दी जाती है तो हम सबको मालूम है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वो प्रिडिक्शन सुन के या आफ्टर द अर्थक्वेक वो बहुत फियर्ड हो जाते हैं, उनमें खौफ व खिरास आ जाता है, वो बहुत फियर्ड फील करने लगते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अल्लाह के हुजूर माफ़िया तलाफ़ियाँ भी पेश करने लगते हैं और अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं और अपनी इस्लाह की नीयत भी कर लेते हैं, अगरचे सम डेज़ के लिए हो या सम मोमेंट्स के लिए हो। लेकिन होता ऐसा है, एक नेचुरल फैक्ट है कि इंसान खौफज़दा हो जाता है और अपनी इस्लाह का सोच लेता है। अब आप देखते हैं कि ये चंद लम्हों का जो एक फ़ियर होता है या वो प्रिडिक्शन की वजह से जो एक फ़ियर आ चुका होता है, तो लिहाजा उसकी वजह से इंसान चाहता है कि मेरी इस्लाह हो जाए, लिहाजा अब मैं एक अच्छे पाथ की तरफ आ जाऊं। लेकिन कुछ मोमेंट्स गुजरते हैं तो फिर वो नॉर्मलाइज रूटीन लाइफ के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारने लगता है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने भी कई मरतबा अर्थक्वेक्स की प्रिडिक्शन की हैं और ऐसे स्वीयर किस्म के अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन की है जिसकी मिसाल आज तक ना हमने देखी है, कभी ज़िंदगी में हमने आज तक जिसकी मिसाल नहीं देखी। अल्लाह ताला ने ऐसे स्वीयर किस्म के अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन फरमाई है, तो क्या फिर ये साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं बनता कि हम उस अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन पर भी बिलीव रखते हुए अपनी इस्लाह करें। अल्लाह ताला ने बड़े स्वीयर किस्म के अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन फरमाई ताकि ये लोग जो दूसरों के राइट्स पर डाका डालते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, जो लोग माशरे में क्राइम एंड इवल को प्रोमोट करते हैं, जो फहाशी को फैलाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, वो लोग जो करप्शन के बाजार सरगर्म करते हैं उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, वो लोग जो वुमेन राइट्स पर डाका डालते हैं, जो वुमेन्स को जूते की नोक के बराबर समझते हैं, उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उन्हें डराया जा सके। उस दिन से अल्लाह ताला प्रेडिक्शन फरमा रहे हैं कि बेशक अनकरीब वो अर्थक्वेक आना है, वो स्वीयर किस्म का अर्थक्वेक आना है जब ज़मीन को खोल के रख दिया जाएगा। इतना ह्यूज किस्म का, इतना स्वीयर किस्म का वो अर्थक्वेक होगा कि ये ज़मीन ही खोल के रख दी जाएगी, ये सारी की सारी कायनात, ये सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और ये ज़मीन भी खोल के रख दी जाएगी। अल्लाह ताला उस दिन की हैबत को सूरह हज के फर्स्ट 2 वर्सेस में बयान फरमा रहे हैं कि इतना स्वीयर किस्म का वो अर्थक्वेक होगा, इतना हैबत वाला वो डे होगा कि जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं वो अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। अब आप देखें, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना कि एक माँ अपने इतने छोटे से बच्चे को जिसको वो ब्रेस्ट फीड भी करवाती है कितनी मोहब्बत उससे करती है, कितना प्यार करती है, लिहाजा ये एक माँ समझ सकती है। लेकिन वो दिन, वो स्वीयर अर्थक्वेक, वो ऐसी प्रिडिक्शन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐसे वो मोमेंट की एक तस्वीर कशी की जा रही है कि वो जब दिन आ जाएगा ना तो फिर ये माएँ अपने बच्चों को भी फेंक देंगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो वुमेन्स जो प्रेग्नेंट होंगी उनकी प्रेगनेंसीज, उनके हमल भी ज़ाया हो जाएंगे और जो लोग बड़े बड़े बिजनेस की मीटिंग सेमिनार्स अटेंड कर रहे होंगे वो सब के सब ख़त्म कर दिए जाएंगे, सब के सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट लग जाएगी, इंटरनेशनल कोर्ट लग जाएगी। फिर वो लोग जो दुनिया में दूसरों के हकूक़ पर डाके डाला करते थे, दुनिया में रहते हुए क्राइम्स को प्रमोट किया करते थे, फहाशी फैलाते थे, दूसरों के हकूक़ पर डाके डालते थे, करप्शन के बाज़ार को गर्म करते थे, वो सारे के सारे मेरे हुजूर पेश हो जाएंगे
और फिर उस दिन किसी की ज़रा बराबर भी नेकी होगी वो ज़ाया नहीं जाएगी, और किसी का छोटा सा गुनाह भी होगा, हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा, हर चीज़ को देखा जाएगा और हिसाब किया जाएगा हर चीज़ का। उस दिन किसी का अच्छा अमल और किसी का बुरा अमल, किसी के साथ कोई अनजस्ट नहीं किया जाएगा, सबको इंसाफ मिलेगा उस अदालत में। ना वहाँ पर कोई फेवर चलेगा, ना वहाँ पर कोई बैंक बैलेंस चलेगा, ना वहाँ पर कोई दौलत चलेगी, बल्कि जस्टिस की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा।